जय हिंद। आज हम करेंगे आयु चैप्टर का पार्ट 6। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 करा दिया है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुनी हो गई, तो मोनू की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सोनू और मोनू दिया है, तो सोनू और मोनू का हम क्या लेंगे, सोनू को S मान लेंगे और मोनू को M मान लेंगे। ठीक है, सोनू को S और मोनू को M। 6 वर्ष पूर्व का मतलब है यानी कि 6 वर्ष पूर्व तो क्या कहा, -6 हो जाएगा। सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी और मोनू की 1 होगी, क्योंकि सोनू की आयु जो है मोनू की आयु की 3 गुनी है। तब अगर मोनू की आयु 1 है, ठीक है, तो सोनू की कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। अब आगे क्या बोला, 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 होगी। अब 6 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऊपर देखिए सोनू बड़ा है तो नीचे भी कौन होगा, सोनू ही बड़ा होगा, तो सोनू को क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, क्योंकि आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। ठीक है, वो नहीं बदलता है, तो इसलिए अनुपात में भी जो है अंतर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मोनू का कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। आगे क्या पूछ रहा है, गुणित, तो मोनू की वर्तमान आयु कितनी है। अब हमें वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना है, हमें उसका मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक अनुपात और बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा एक और अनुपात, जैसे 1 और 9 को गुना करें, यानी कि हमें क्रॉस गुना करें। 1 और 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 और 7 को गुना करना है। ठीक है, 3 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 21। ठीक है, अब एक अनुपात का मान निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों में अंतर कितना है, 9 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद फिर इन दोनों का अंतर, ठीक है, तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 21 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। उसके बाद ये आयु का अंतर, ठीक है, यहाँ पे -6 और +6 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 को इससे गुना कर देंगे। ये पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए। आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का, तो 12 से यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोनू की वर्तमान आयु पूछा है, तो मोनू का अनुपात कितना है, यहाँ पे मोनू का अनुपात यहाँ पे 1 है और एक अनुपात का मान कितना है, 2 है, तो यानी कि आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो अनुपात है, यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है किसका है, 6 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, यानी कि ये 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो अगर हमें वर्तमान में लेके आना है, जो कि हम क्वेश्चन में पूछा वर्तमान, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। जब हम इसमें 6 प्लस करेंगे तो अब जो वर्ष आएगा ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब जो मोनू का वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 8 वर्ष हो गई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राधा की आयु उसकी विवाह के समय की 5/4 है, 4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो ये 6 वर्ष पूर्व, जहाँ भी आपको ये ऐसा लिखा आ जाएगा पूर्व, पहले या बाद में, इसका मतलब ये क्या होता है, ये आयु का अंतर दिया होता है। अब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कौन है, यहाँ पे एक राधा है और एक उसके विवाह का समय है, जब उसका विवाह हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान में उसके विवाह के समय की 5/4 है। ठीक है, तो विवाह के समय हमेशा क्या होगा, ये आयु कमी होगी, क्योंकि अब विवाह जो हुआ था वो 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तब उसकी उम्र कम होगी, अब उसकी उम्र ज़्यादा होगी। तो ठीक है, तो अब ये राधा की अभी जो उम्र है वर्तमान में वो कितनी है, यहाँ पर उसका अनुपात 5 है और शादी के समय कितना था, 4 था। ठीक है, शादी के समय कितना था, 4 था, और अभी कितने वर्तमान में 5 है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो सबसे पहले हमें ये अंतर देखना है कि यहाँ पे आयु का क्या दिया है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है अंतर। ठीक है, तो हमें एक अनुपात का मान निकालना है। कभी भी यहाँ पे अंतर दिया हो तो क्या करना है, यहाँ पे अनुपात का अंतर देख लेना है कि अनुपात में कितना अंतर है, उस अंतर से अनुपात को जो अंतर दिया हुआ उसको भाग देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व लिखा है, यानी कि ये 6 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों 5 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर था। 1 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अभी जो राधा की आयु है, ठीक है, अभी जो राधा की आयु कितने की 5 तो अनुपात है, तो 6 पंजे हो जाएगा, यहाँ पे 30 वर्ष। और आगे क्या पूछा है, उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 है, बस 1/10 से आपको गुना कर देना है। तो उसके पुत्र का आयु हमें यहाँ पे पता चल जाएगी 3 वर्ष।
उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, अरुण का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फिर से पहले आ गया, इसका मतलब क्या है, आयु का अंतर है। ठीक है, पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 6/5 गुनी है। अरुण की बहन अरुण की शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी, तो अरुण की बहन की आयु कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है, एक है अरुण और दूसरा है उसका विवाह का समय दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, विवाह का समय दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है उसकी वर्तमान क्या है, वर्तमान आयु और उनकी वर्तमान आयु किससे होगी, विवाह के समय से बड़ी होगी। ठीक है, तो यानी कि अरुण का अनुपात क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, और विवाह के समय जो अनुपात वो कितना था यहाँ पे 5 था। आगे क्या पूछा, अरुण की बहन का हमें बताना है। तो इनके विवाह का समय का और वर्तमान समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 8 है। तो हमें इन दोनों अनुपातों के बीच में भी क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। 6 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 ही आ जाएगा। तो अरुण की बहन जो है उसके वर्तमान उससे 10 साल छोटी है। तो अभी अरुण का क्या करना है, हमें उम्र निकाल लेना है। और उनका उम्र कितना निकल के आएगा यहाँ पे, अगर हम उसको 6 उसका अनुपात है और 1 अनुपात बराबर कितना है यहाँ पे 8 है, तो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। और उनकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। अब वो 10 वर्ष छोटी चाहे शादी के समय रहे या वर्तमान में रहे, हमेशा छोटी रहेगी। तो अरुण की उम्र अभी अगर 48 साल है और उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी है, तो अभी उसकी बहन की जो उम्र होगी 48 में से 10 माइनस करेंगे, तो अभी उसकी बहन की उम्र कितनी होगी यहाँ पे 38 वर्ष। क्योंकि यहाँ पे ये अंतर दिया हुआ छोटी, उसमें बोला गया कि उससे छोटी है, तो शादी के टाइम में भी छोटी होगी और कभी भी वहाँ उससे छोटी होगी, तो उसका अंतर जो हमेशा 10 रहेगा। तो इसको हमें पीछे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अक्षत के पिता की आयु अक्षत की आयु की 2 से ही 1/3 है। ठीक है, कभी भी पिता और पुत्र दिया हो तो पिता का जो अनुपात है वो पुत्र का अनुपात से बड़ा होगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु अक्षत की आयु की 3 से ही 1/2 गुनी थी। याद कीजिए कि उसके वर्तमान आयु में कितना अंतर है। अब हमें यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे एक है यहाँ पे अक्षत और एक दूसरा है उनके पिता। एक अक्षत है और दूसरा है उनका पिता। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इनका अनुपात कैसे बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 2 से ही 1/3। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया है जो यहाँ पे पिता और पुत्र दिया है, तो जो बड़ा अनुपात होगा किसका होगा, पिता का होगा, और छोटा वाला किसका होगा यहाँ पे पुत्र का होगा। तो पुत्र का अनुपात यहाँ अनुपात का मान कितना होगा 3 होगा, और पिता का कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे क्या पूछा, 7 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी 7 वर्ष पहले यानी कि -7 होगा। 7 वर्ष पहले पिता की आयु अक्षत की आयु की 3 से 1/2 थी। फिर से यहाँ पे आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 से 1/2 को सॉल्व करेंगे, 2 3 6 1 के 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो छोटा वाला किसके लिए आएगा, यहाँ पे पुत्र के लिए आएगा, यानी अक्षत के लिए आएगा, और बड़ा वाला किसके लिए आएगा, पिता के लिए आएगा। ठीक है, तो अब उसकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, यानी कि हमें इनकी दोनों की आयु निकालनी है, उसमें क्या करना है, फिर अंतर निकालना है। तो आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस गुना करते हैं। इन 7 दूने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 7 से इसको गुना करेंगे, 7 और 3 का गुना करेंगे, 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों की उम्र का अंतर कितना दिया है, यहाँ पे 7 वर्ष का अंतर दिया है, 7 वर्ष का अंतर दिया, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 1 का मान निकल जाएगा, 1 का मान निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14 में से चलेगा, यानी कि आएगा यहाँ पे 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अक्षत की आयु निकाल लेते हैं। यहाँ पे अक्षत की आयु कितनी लिखे, अक्षत का अनुपात कितना है 3 है, इसको 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 वर्ष। और वहीं उसके पिता का अनुपात का मान कितना है, पिता के अनुपात का मान है 7 और 1 अनुपात का बराबर है 5, तो 7 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। अब हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो 35 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 20 वर्ष। इन दोनों की आयु के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 20 वर्ष का अंतर है। यानी कि 20 वर्ष का अगर उसका पिता है तो 35 वर्ष का उसका पिता है, तो 15 वर्ष का उसका पुत्र है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, सोनम की आयु उसकी माता की वर्तमान आयु की 1/6 है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, सोनम उसकी पुत्री हो जाएगी और ये उसकी माता हो जाएगी। तो जो भी बड़ा अनुपात होगा उसकी माँ का होगा और छोटा वाला अनुपात उसकी बेटी का होगा। 4 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माता की उस समय की आयु की 1/4 हो जाती है। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम सोनम।
और साथ में है उनकी माता। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया हुआ और 6 दिया हुआ है। तो 6 किसका ऑटोमेटिक 6 किसका हो जाएगा, उसकी माँ का हो जाएगा, और 1 किसका हो जाएगा यहाँ पे सोनम का हो जाएगा। अब आगे बोला है 4 वर्ष बाद उसके आयु कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाता है। तो 1 फिर किसके लिए हो जाएगा, सोनम के लिए, और 4 किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे, 1 सोनम के लिए, 4 किसके लिए हो जाएगा, उसकी माता के लिए, क्योंकि माँ का अनुपात पहले भी बढ़ा था तो बाद में भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसकी माँ की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा पड़ेगा। 6 कम 6 हो जाएगा यहाँ पे, 4 कम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल अंतर कितना दिया है यहाँ पे, 4 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दो अनुपात का अंतर देखेंगे। 1 और 4 के बीच में कितना अनुपात है, 3 कितना अंतर है, 3 का अंतर है। और 6 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे। 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसकी माँ की हमें वर्तमान आयु बतानी है, नहीं ये माता की वर्तमान आयु यहाँ पे बतानी है। तो माता के अनुपात कितना है, 6 है, और 1 अनुपात बराबर कितना है, 6 है। तो छिक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 वर्ष। छिक कितना हो जाएगा, 36 वर्ष, यानी कि उसकी माँ की जो वर्तमान आयु होगी यहाँ पे 36 वर्ष होगी। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले रीता की आयु प्रेमलता से 2 गुनी थी। आज से 10 वर्ष बाद रीता प्रेमलता से 4/3 गुनी हो गई। रीता की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखें यहाँ पे माता और पुत्री नहीं दिया हुआ है, ना ही पिता और पुत्र दिया हुआ है। यहाँ पे 2 सहेलियों जैसा दिया है, रीता और प्रेमलता। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा कि प्रश्न में कैसे कहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे रीता, ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे प्रेमलता। यहाँ पे कौन आ गया, रीता और प्रेमलता। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस पे लिखेंगे। 5 वर्ष पहले का बोला है, तो यानी क्या करेंगे यहाँ पे -5। उसके बाद रीता की आयु प्रेमलता से 2 गुनी थी, यानी रीता की जो भी आयु थी वो प्रेमलता से क्या थी, 2 गुनी थी। यानी अगर हम प्रेमलता की आयु 1 मान लेंगे तो रीता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। आगे क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद प्रेमलता से 4/3 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद के लिए क्या कर लेंगे हम, 10 प्लस का 10 लिख लेंगे। फिर क्या करें, रीता प्रेमलता से, यानी कि रीता जो है प्रेमलता से 4/3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तब यहाँ पे पहला अनुपात देखिए इसका बड़ा आ गया, तो यहाँ पे भी अब बड़ा वाला अनुपात किसका हो जाएगा, यहाँ पे रीता का हो जाएगा। एक अनुपात अगर आपने बना लिया तो दूसरा आपको बनाने में बहुत ही आसान रहेगा, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पहला वाला किसका रहेगा, यहाँ पे रीता का रहेगा, और छोटा वाला किसका रहेगा, यहाँ पे प्रेमलता का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है, रीता की वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले हमें दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी, यानी एक अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 अनुपात का मान कैसे निकलता है, हम क्रॉस गुना करते हैं, यानी 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। और ये टोटल अंतर कितना है, 15 है। 5 और 10 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 3 के बीच में, और इसमें कितना अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 15 है कम 15, यानी कि 15/2। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 15/2। तो हमें रीता की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो ये रीता है, यहाँ पे रीता कितनी है, 2। ठीक है, और 1 अनुपात का मान कितना है, 15/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रीता की आयु कितने निकल के आएगी, यहाँ पे 15 वर्ष। रीता की आयु कितनी निकल के आई है, यहाँ पे 15 वर्ष। लेकिन ये कब की आयु है, ये कब की आयु है, 5 वर्ष पहले की आयु है। ये कब की आयु है, 5 वर्ष पहले की। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, और 5 जोड़ देंगे तो इसका वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो रीता का क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा, यानी कि 20 वर्ष। अब जो रीता की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।